नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी विलयनों के गुण एवं कोलाइडी विलयनों के गुणों के अंतर्गत पांचवा गुण स्कंदन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है स्कंदन। जब किसी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो कोलाइड विलयन का अवक्षेपण हो जाता है। इस घटना को या इस प्रवृत्ति को स्कंदन कहते हैं। अर्थात कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइड विलयन का अवक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। आइए ये जानते हैं कि स्कंदन होता क्यों है। वैसे तो कोलाइड विलयन के स्थायित्व के लिए विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा अनिवार्य है। ये विद्युत अपघट्य कोलाइड कणों पर, इस प्रकार से यदि हम कोलाइड कणों को इंडिकेट करें तो विद्युत अपघट्य कोलाइड कणों की सतह पर, मान लो ये विद्युत अपघट्य है और ये कोलाइड कण, तो विद्युत अपघट्य कोलाइड कणों की सतह पर अधिशोषित होते हैं, जिससे समान आवेश वाले कोलाइड कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका स्कंदन नहीं होता है। अर्थात कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व के लिए अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है और यह विद्युत अपघट्य कोलाइडी कणों की सतह पर उपस्थित रहकर अधिशोषित होकर समान आवेश वाले कोलाइड कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिससे इनका अवक्षेपण नहीं होता है। किंतु जब इसमें विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिला देते हैं तो विद्युत अपघट्य कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को उदासीन कर देते हैं, जिससे कोलाइड विलयन अवक्षेपित हो जाता है, कोलाइड कण अवक्षेपित हो जाते हैं और इस प्रकार से इनका अवक्षेपण हो जाता है। तो हम पुनः कह सकते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो जब किसी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो कोलाइड कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। हमने स्कंदन क्या होता है इसके बारे में जाना। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से जानें। तो आर्सेनस सल्फाइड एक ऋण आवेशित कोलाइड विलयन बनाता है। आर्सेनस सल्फाइड में जब बेरियम क्लोराइड की अल्प मात्रा मिला देते हैं तो बेरियम क्लोराइड आर्सेनस सल्फाइड को अवक्षेपित कर देता है। आइए हम समीकरण के माध्यम से भी जानें। तो AS2S3 आर्सेनस सल्फाइड में S2 माइनस ऋण आवेश कण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम BaCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड को इंडिकेट करें तो बेरियम क्लोराइड में बेरियम पर Ba2 प्लस आयन पाए जाते हैं। जब आर्सेनस सल्फाइड के कोलाइड विलयन में बेरियम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो बेरियम क्लोराइड का Ba2 प्लस आयन आर्सेनस सल्फाइड के ऋण आवेश के साथ क्रिया करके इसे उदासीन कर देता है। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया को इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं, AS2S3 और ये संकुल यौगिक के रूप में और BaS। तो बेरियम क्लोराइड का धन आयन आर्सेनस सल्फाइड के ऋण आयन के साथ में क्रिया करके आर्सेनस सल्फाइड को उदासीन कर देता है। तो इसको हम पुनः कह सकते हैं, जब आर्सेनस सल्फाइड के कोलाइड विलयन में बेरियम क्लोराइड की अल्प मात्रा या थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइड विलयन स्कंदित हो जाता है। हमने उदाहरण पर चर्चा की। अब आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में जानें। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से कि दाढ़ी बनाते समय किसी कारणवश ब्लेड से दाढ़ी कट जाती है तो या त्वचा कट जाती है तो रक्त स्त्राव होता है, तो रक्त स्त्राव को बंद करने के लिए एलम सेल फिटकरी लगाई जाती है, क्यों? यह हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाढ़ी बनाते समय त्वचा कट जाती है तो बहते हुए रक्त को बंद करने के लिए फिटकरी लगाई जाती है, क्यों? तो रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है जिसमें एल्ब्यूमिनॉइड नामक ऋण आवेशित कण होता है।
रक्त एक प्रकार का कोलाइड विलयन होता है जिसमें एल्ब्यूमिनॉइड नामक ऋण आवेशित कण होता है। जब एलम सेल फिटकरी लगाई जाती है तो एल्यूमिनियम पर 3+ आयन होते हैं जो रक्त में उपस्थित एल्ब्यूमिनॉइड के साथ क्रिया करके उसे स्कंदित कर देता है। तो एल्ब्यूमिनॉइड पर ऋण आवेश पाया जाता है और फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम पर धन आवेश पाया जाता है। तो ये धन आवेश उस एल्ब्यूमिनॉइड जो ऋण आवेशित होता है उसे स्कंदित कर देता है। तो कटे हुए स्थान पर जब फिटकरी लगाई जाती है या एलम सेल फिटकरी लगाई जाती है तो एलम सेल फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम 3+ आयन एल्ब्यूमिनॉइड के साथ क्रिया करके उसे स्कंदित कर देती है। इस प्रकार से रक्त बहना बंद हो जाता है। एक और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जब नदियों का पानी समुद्र में मिलता है तो नदियों के मुहानों पर डेल्टा बन जाता है, क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब नदियों का पानी समुद्र में मिलता है तो नदियों के मुहानों पर जहां पर समुद्र में मिलता है वहां पर डेल्टा बन जाता है, क्यों? तो बहते हुए रक्त में, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, बहते हुए रक्त गलती से बोल दिया, तो बहते हुए पानी में धूल मिट्टी के कण होते हैं जिस पर ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से मान लिया जाए ये धूल मिट्टी का कण है तो इस पर ऋण आवेश होता है। समुद्र के पानी में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन जैसे कण होते हैं। तो बहते हुए पानी में धूल मिट्टी के कणों में ऋण आवेश होता है और समुद्र के पानी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे धन आवेशित कण होते हैं। ये धन आवेशित कण जब मिट्टी के उन ऋण आवेशित कणों के साथ में क्रिया करते हैं तो उस स्थान पर स्कंदन हो जाता है। स्कंदन अर्थात धूल मिट्टी के कण मुहानों पर अवक्षेपित होकर डेल्टा बना लेते हैं। तो हम पुनः कह सकते हैं नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है तो नदियों के पानी में उपस्थित कोलाइड कण जिन पर ऋण आवेश होता है, ये ऋण आवेश समुद्र के पानी में उपस्थित सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे आयनों के साथ में क्रिया करते हैं तो ये ऋण आवेशित कण स्कंदित हो जाते हैं और इस प्रकार से वहां पर डेल्टा बन जाता है। धन्यवाद।